हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारे साथ हैं प्रसाद रेड्डी जी। इन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है विद 99.9 परसेंटाइल के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी है, और जितने भी एस्पिरेंट्स अभी अपीयर करने जा रहे हैं अपकमिंग एग्जाम में, आप सभी के लिए इनका जो जर्नी रही है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आपका भी एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो प्रसाद रेड्डी जी, अपने बारे में बताइए और बताइए आपने कैसे प्रिपरेशन करी। जी सर। नमस्ते। मेरा नाम प्रसाद है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए ये मेरा तीसरी अटेम्प्ट है जब मैंने जेआरएफ को क्रैक किया था। हम्म। इससे पहले मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मैंने अटेम्प्ट दिया है। हम्म। पर इस बार मतलब अच्छे मेंटरशिप और प्रिपरेशन की वजह से हम्म। मैंने जेआरएफ को क्रैक कर पाया था। और 99.9 मैं परसेंटाइल लाना एक बहुत बड़ा स्कोर है। तो आप इसको जी इस स्कोर सर। पे कैसे पहुंचे, कैसे प्रिपरेशन करी आपने? जी सर, जैसे कि मैंने तो पहले सेल्फ स्टडी के तौर पर मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। हम्म। पर जब मैंने सर के वीडियोस को देखा है और बाकी जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो उसको देख के मुझे पता चला है कि जब हम सोलली प्रिपेयर करते हैं हमको एक मेंटर की जरूरत काफी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और सर की कंटेंट को लेकर मुझे इस बात पे खुशी है कि वो काफी प्रिसाइज और जैसे कि सर बताते हैं एग्जाम टारगेटेड। हम्म। और ये बिल्कुल एप्ट टर्म है, क्योंकि जो भी सर पढ़ाते हैं जिसकी टॉपिक्स भी या फिर एग्जाम्पल सर देते हैं, वो एकदम से हमको जब ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि हम एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखते हैं और हम बिना कोई मतलब सेकंड थॉट पे हम इजीली आंसर को मार्क कर सकते हैं। हम्म। और मेरी प्रिपरेशन की बात ऐसा है कि मुझे मैथ्स और डीआई से मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई से थोड़ा बहुत दिक्कत आती थी। हम्म। पर सर के लेक्चर्स पे ऐसा उन्होंने ब्रेक डाउन किया है प्रॉब्लम को किस प्रकार से अप्रोच करना है, और एग्जाम्पल्स पे ऐसे इतने मॉडल्स दिए हैं कि हमें उसी मॉडल्स को लेकर एग्जाम में एक दो एक या दो क्वेश्चंस उसी के ऊपर मिल सकते थे। और हम्म। फिर जब दिसंबर 2025 की अटेम्प्ट पे मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जो मेरी मैथ्स और डीआई की सारी क्वेश्चंस इस बार एकदम से सही हुए थे जब मैंने की से कंपेयर किया है। हम्म। और इस बात को लेकर मैं सर को एकदम से हार्टफुल थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने मेरी जो वीकनेस और वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट है उसको ही मेरे स्ट्रेंथ को बनाया था। और मैं बोल सकता हूँ कि इस फोकस्ड अप्रोच की वजह से ही मुझे जेआरएफ को क्रैक करने के लिए मतलब पॉसिबल हुआ है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट सर। अरे मोस्ट वेलकम। और आपको सबसे पहले बहुत मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम में 99.9 परसेंटाइल आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपने पेपर वन में इनरोल कर रखा था 12 मंथ वाले कोर्स में। तो जो जी कंटेंट सर। आपको दिया गया था उससे आप सेटिस्फाइड है, मतलब आपको चीज़ें समझ में आ जाती थी? जी सर। जी सर। मतलब अगर कंटेंट को लेकर मुझे बताना है तो आपने ऐसा नहीं कि थोड़ा इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं। आपने पूरी तरह के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को लेकर हम्म। हर एक शिफ्ट एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हर बार जब कोई नया चीजें आते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल पे बताना चाहता हूँ कि पिछली 2 बार आप अगर हम देखते हैं तो मूवीज के तौर पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। पर जब आप कम्युनिकेशन की यूनिट पे आपने एक पूरा मॉड्यूल बना के आपने अपडेट कर रखा है एकदम से। हम्म। और उससे हमको काफी बेनिफिट हुआ है सर। और आगे जाते हुए स्वयं प्रभा की चैनल्स आपने एक अच्छे से ट्रिक बताया था, जिससे कि आप मैंने तो सारे 40 चैनल्स को भी मैंने मतलब मेमोराइज कर लिया था। पर ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आते हैं तभी हम खुशी मान जाते हैं, पर नॉलेज के तौर पर हमको इस बात पे अच्छा महसूस हुआ कि मुझे लगा कि आपने जो कोर्स पे कंटेंट डाला है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक चीज को कवर कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो 2-3 घंटे का बड़ा बड़ा लेक्चर से जिसको सुनते सुनते ही हम या तो नींद पे जाते हैं या फिर हम भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया था पहले से। हम्म। आपका कंटेंट तो काफी प्रिसाइज है सर। और रिवीजन करते समय भी अगर हम 2x पे देखते हैं
तो पूरा का पूरा जो 10 यूनिट का जो रिवीजन होता है वो 1 हफ्ते के अंदर ही हम पूरा का पूरा फिनिश कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे कि आप बोलते हो एग्जाम टारगेटेड है, मैं उसको फर्मली मानता हूँ। और उसी एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही मुझे जेआरएफ को अचीव करने के लिए मतलब तैयार किया है। अरे थैंक यू सो मच। तो जो हमने जब कंटेंट डिज़ाइन किया था, मतलब जब लेक्चर्स हमने डिज़ाइन किए थे, हमने इस बात को ध्यान में जी रखा था कि जो लेक्चर्स की लेंथ हो वो 40 मिनट्स के आसपास हो, ना बहुत ज़्यादा लंबे हो ना बहुत ज़्यादा छोटे हो, मतलब इतना टाइम हो कि आप इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर पाएँ। तो उस जी चीज़ को सर। ध्यान में रख करके, प्लस जिस तरीके से एनटीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने कंटेंट को डिजाइन किया हुआ है कोर्स के अंदर। तो इसीलिए टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट जो मैं कहता हूँ, उस तरीके से कंटेंट आपको अवेलेबल रहता है इसमें, है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि रिवीजन करना और पीवाईक्यूज लगाना कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। जी सर। जब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। जब मैंने पिछले 2 बार एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, जब मैंने पहली बार दिया था तो उस समय मुझे मेरा प्रिपरेशन तो सिर्फ पिछले 2-3 साल का पीवाई को ही मैंने करके गया था। हाँ। और जो कंटेंट मेन कोर्स ऑफ कंटेंट है, मैंने उसके आने वाले कंटेंट आने वाले अटेम्प्ट को लेकर मैंने शुरू किया है। और फिर जब मैंने वाकई में इस बार दिया था तो मैंने ऐसा मतलब जैसे कि आपकी एनालिसिस को लेकर मैंने एक और स्टेप आगे गया था। जैसे कि आप बताते हो न सर कि पिछले 5 साल को तो मैंडेटरी करना है। हम्म। मैंने ऐसा कर रखा है कि पिछले 12 साल का पूरा पीवाई क्यूज को भी हम्म पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर मैंने किया है। और मैं बोल सकता हूँ ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम्म। पर उसी मॉडल और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्सेप्ट जैसे रिपीट हो कि रहा है, हाँ। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है सर। और फिर आपकी जो एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि अगर एक एक ऑप्शन सही है, आपने बताया था कि बाकी तीनों ऑप्शंस को भी हम एक एक वन लाइनर जैसा हमको प्रिपेयर होना जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आने वाले बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ऐसे सीरियस लेकर हम्म इसी प्रकार अगर वो करते हैं तो एक एक क्वेश्चन में उनको 4 अलग अलग एमसीक्यूज भी हम्म एक क्वेश्चन में ही बन जाते हैं। हम्म। और रिवीजन करते समय जैसे कि आप नोट्स देते हो वो भी काफी कंसाइज है, पर उसको लेकर मुझे लगता है कि अगर हम खुद की हैंड रिटन और वो भी 1 पेजर या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना शॉर्ट सर, नोट्स बना लें, तो हाँ। जस्ट एग्जाम जाने से पहले 1 दिन या 2-3 दिन पहले से ही बस उसी शॉर्ट नोट्स को अगर हम रिवाइज करते हैं तो काफी रिकॉल करने में काफी आसान होगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आपने मेंशन जो करी है कि अपने जो पीवाईक्यूज लगाए, तो जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि पीवाईक्यूज लगाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इसलिए कि आपको ट्रेंड पता चलता है, पैटर्न पता चलता है, बल्कि कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, बट उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार मल्टीपल टाइम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दिए जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ का एडवांटेज मिलता है पीवाईक्यूज लगाने से। तो प्रसाद रेड्डी जी, आपने टाइम निकाल के जी हमसे बात की। डेफिनेटली आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशन देगी सभी एस्पिरेंट्स को। और अब लास्ट में किसी को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे, तो आप कह सकते जी सर। जैसे कि जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मतलब पहले इससे पहले भी जितनी बार एग्जाम दिया है, बस मतलब हमको किसी भी हाल में गिव अप नहीं होना है। अगर हमको एक टारगेट फिक्स करना है, जैसे कि आप हर एक लेक्चर के बाद मोटिवेशन कोट्स देते हो कि हैं। मतलब हमको बार बार ट्राई करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और फिर अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है, वो सब कुछ जो भी है। मैं ये मानता हूँ कि हमको किसी भी हाल में जितनी भी बार हमको मौका हमारे पास है, हमको पूरी तरह से हमको सारे फोकस को लगा के हमको तैयार करना जरूरी है। और ऐसा है कि कई बार हमको ना एक अच्छा मार्ग निर्देशक की जरूरत है इस जर्नी के तौर पर, क्योंकि बिल्कुल। ये इतना आसान भी नहीं है सर। क्योंकि हर 6 महीने में काफी कुछ नए नए अपडेट्स आते रहते हाँ हैं हाँ। और फिर हमको उसको कीप अप होने में, उस रिसर्च करके उसमें जो वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको देखने में भी काफी दिक्कत होगी। और मैं बोलता हूँ कि जितना भी हम हमारे खुद की एफर्ट्स डालते हैं इसमें, फैमिली का भी सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस बिल्कुल एंटायर जर्नी में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे दोस्त जितने भी लोग हैं मेरे साथ दिए हुए हैं। जब मैं उम्मीद खो देता हूँ वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम में वो कैपेबिलिटी है। और मैं अब
ये जो मैंने जितने भी परसेंटाइल निकाला है और जेआरएफ की जो सेलिब्रेशन जो है, मैं उन सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। अरे क्या बात है! आपने बहुत अच्छे से बात को रखा आपने, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है जब किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो एज़ ए फैमिली, एज़ ए टीचर हम लोग सपोर्ट ही कर सकते हैं, बट एट द एंड स्टूडेंट को ही मेहनत करनी होती है। तो डेफ़िनिटली आपकी बहुत मतलब इसमें जो आपकी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। एज़ ए एस्पिरेंट आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम एज़ ए फैमिली, एज़ ए टीचर आप सबको बस गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट मेहनत आपकी ही है एज़ ए स्टूडेंट। सो जी बहुत सर। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत खुशी होती है एज ए टीचर हमें जब एस्पिरेंट्स आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो। जी सर। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के हमसे बात की। आपकी स्टोरी से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है सीखेंगे, समझेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।